सद्गुरु भगवान को जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चैनल का क्या नाम है आपका? संत साधना संदेश। और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AMA संस्कृत YouTube चैनल के द्वारा आप देश विदेश सब जगह आप देख सकते हैं। और दूसरा चैनल है संस्कृत साधना संदेश। इस चैनल में भी आप इस कार्यक्रम का प्रत्यक्ष प्रसारण देख सकते हैं। आइए अब हम सुनते हैं डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज का दिव्य उद्बोधन। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वधा। मंगलमय मंगलकरं विनवा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। आराध्य देव के विभूति स्वरूप मंचस्थ संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी बोधानंद जी महाराज एवं समस्त संत महात्माओं के चरणों में नमन। अखिल नेपाल संत मत सत्संग के माननीय महामंत्री वीरेंद्र बाबू, माननीय अध्यक्ष श्री सदानंद बाबू, सुनसरी जिला संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, युवा कर्मठ विद्वान गुरुभक्त मन संचालक स्वामी परशुराम बाबा, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संसार को कर्म भूमि कहा गया है। इस संसार में जो भी आए हैं उसे अपने किए कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ा है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लोए निदान। इस शरीर को भी खेत कहा है और
हम लोग बाहर में खेत में बीज बोते हैं, तो बाहर में तो बहुत किस्म के बीज होते हैं और बहुत तरह के पौधे भी लगते हैं। संतों ने कहा इस शरीर रूपी खेत में मात्र 2 किस्म के बीज होता है, एक पाप, दूसरा पुण्य। पाप का फल दुखदाई होता है। पाप के फल को लोग रो रो करके भोगता है। पुण्य का फल सुखदाई होता है। इसी पावन भूमि के लाल, जिन्होंने संसार में अपने आप को जानकर उस निर्वाण पद को प्राप्त कर लोगों को भी निर्वाण पाने का पथ बताने का काम किया, भगवान बुद्ध। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, अगर आप बुरे विचार से कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका फल आपके साथ उसी तरह रहता है जिस प्रकार लदी हुई गाड़ी को खींचकर बैल ले जाता है। बैल चाहता है पहिया से हमारा संग छूट जाए। बैल परेशान रहता है, लेकिन वह पहिया उसका संग नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार अगर हम बुरे भावना से कोई कर्म करते हैं, पाप करते हैं, तो दुख उसी पहिए के जैसे हमारा पीछा करते रहता है। अगर हम अच्छी भावना से कोई कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो सुख उसी प्रकार पीछे पीछे चलता है जैसे छाया का आप चाहेंगे साथ छूट जाए तो छाया साथ नहीं छोड़ेगी, आपके साथ चलेगी। उसी प्रकार आपने जीवन में शुभ कर्म किया है, उत्तम कर्म किया है, तो आपके पीछे सुख उसी तरह लगा रहेगा। हम जीवन में चाहते हैं सुख, दुख कोई नहीं चाहता है, लेकिन आता है दुख। ऐसा क्यों? तो बड़ा अच्छा कहा, करे बुराई सुख चाहे। हम बुरा कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं और सुख चाहते हैं। ये कैसे होगा? कैसे पावे कोई? रोपे बिरवा आक का, तो आम कहाँते हो? आप आक के पौधे को लगा दिया है तो आपको उसका विषैला दूध तो मिलेगा ही। अगर आपने आम के पौधे लगा दिए हैं तो समय पर आपको सुमधुर फल ज़रूर मिलेगा। ज़रा विचार कीजिए, हम लोगों को सोचना चाहिए किस तरह का कर्म करें। रामचरितमानस इस तरह का ग्रंथ है, अगर आप उसको पढ़ेंगे आपके जीवन के सारी समस्याओं का निदान उसमें आपको मिलेगा। अगर आप समस्या से घिर गए हैं तो रामायण को पढ़िए, आपको राह मिलेगा। रामायण
बहुत उत्तम ग्रंथ है। उस ग्रंथ में हमारे जीवन के बहुत सारे पहलुओं का निदान है। अभी आप लोगों ने पाठ में बहुत सुंदर प्रसंग को सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पिता के आज्ञा के अनुसार जंगल को चले हैं। अभी मार्ग में ही हैं, रात्रि विश्राम करना है तमसा नदी के किनारे। अब देखिए जो प्रभु श्री राम कितने सुंदर सैया पर, कोमल सैया पर सोते होंगे, अच्छे महल में रहते होंगे, लेकिन उनको भी आज जंगल जाना पड़ा और मार्ग में वृक्ष के नीचे पत्ते पर जगत जननी माँ सीता और प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे हैं। दूर में बैठकर लक्ष्मण जी और निषाद राज पहरा दे रहे थे। स्वाभाविक बात है, लोग कहीं बैठते हैं ना, आपस में कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं, ये मानव का गुण है। तो रात्रि में दोनों बैठे हुए थे और निषाद राज देखते हैं भगवान श्री राम को और माँ सीते को। उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है, दुखी हो जाते हैं और अपनी व्यथा को लक्ष्मण जी से कहने लगते हैं। कहते हैं, देखिए माँ कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, प्रभु श्री राम को जंगल भेज दी, अच्छा नहीं किया। देखिए ये हम लोगों का स्वभाव है, मानव का स्वभाव होता है। अगर जीवन में कुछ घटना घटित होता है तो उस का कारण किसी और को बना देते हैं। स्वयं अपने गलती किए हों लेकिन उस गलती को दूसरे के ऊपर डालते हैं। तो वही निषाद राज जब कहने लगे तो देखिए लक्ष्मण साधारण महापुरुष नहीं थे, ज्ञानी थे। उनको ज्ञान था। जो ज्ञानी होते हैं ना, किसी के ऊपर सीधा दोषारोपण नहीं करते हैं, उसमें अपने आप को भी ढूंढता है। तो लक्ष्मण जी बड़ा प्रेम से बोलते हैं, बोले लखन मधुर मृदवाणी ज्ञान वैराग भगत रसाणी। लक्ष्मण जी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? मधुर वाणी में। ये वाणी से बड़ा खुराफात हो जाता है और वाणी से ही शांति आ जाती है। अभी हमारे स्वामी बोधानंद जी महाराज बहुत बोध की बात, ज्ञान की बात आप लोगों को सुना रहे थे। जो महारानी द्रौपदी सभा में खड़ी है और दुशासन चीर खींचने को तैयार है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अगर विचार करेंगे तो बोलने के कारण। बड़ा अच्छा प्रसंग है। जब यज्ञ चल रहा था तो वहाँ पर दुर्योधन भी गए थे, उनको भी कार्य सौंपा गया था। लेकिन इंद्रप्रस्थ की जो बनावट है सभा की बड़ा सुंदर, तो ये जब गए तो इनके साथ एक सेवक को लगा दिया था। जब सेवक रास्ता बताता था तो ये अहंकारी थे दुर्योधन, डांट दिया, हटो हमको पता नहीं क्या, चले। अब चले होता है क्या, उस सभा की बनावट जहाँ पर जल है
वहाँ लगता है सूखा है, और जहाँ पर सूखा है वहाँ लगता था जल है। ये जो जा रहे थे तो लगा आगे में पानी है, तो थोड़ा कपड़े को बचाने का ख्याल किया, तो वहाँ तो पानी था नहीं, बढ़ गए। जैसे बढ़ते हैं तो आगे में पानी था, वहाँ लगता सूखा ज़मीन है, सूखी ज़मीन है, आगे बढ़ गए। जैसे बढ़ते हैं ना, गिर गए। और जैसे गिरते हैं, देखिए बोलने से क्या होता है, कैसा बोलना चाहिए, किस तरह का आवाज़ होना चाहिए। अब गिर गए। ये मानव का स्वभाव है, कोई गिर जाता है तो लोग हंस देते हैं, गिरने के बाद लोगों को हंसी लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति गिर जाए, आह भरिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए, लेकिन ये मानव का स्वभाव है, कोई गिरता है तो लोग हंस देते हैं। अब दुर्योधन गिर गए हैं, ऊपर में झरोखे पर बैठी देख रही थी महारानी द्रौपदी, तो देवर भाभी में मजाक तो लोग करते भी हैं, तो ऊपर से देखती है कि दुर्योधन गिर गए। तो गिर गए तो उनको कहना चाहिए ना, आहा गिर गए, आइए दूसरा वस्त्र पहन लीजिएगा। एक सहानुभूतिपूर्ण बात करनी चाहिए, होना तो ये चाहिए ना। लेकिन जैसे वे गिरते हैं तो ऊपर से बोल बैठती है, अंधा का पुत्र अंधा। अब देखिए जरा विचार करें, धृतराष्ट्र अंधे थे, जन्मांध थे, लेकिन दुर्योधन अंधे नहीं थे। व्यवहार में आप लोग देखे होंगे, बहुत लोग अंधे होते हैं, क्या उनका बाल बच्चा अंधा होता है? अंधा नहीं होता है। लेकिन बोलने की कला, बोलने का ढंग, बोल दी अंधा का बेटा अंधा। तो कहा गया वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के कहते हैं, बोलिए कैसे तराजू पर तौल करके बोलिए, किस तरह का वाणी का प्रयोग करें। बोल तो देती है। संतों ने बड़ा अच्छा कहा, विद्वानों ने कहा, तलवार का वार हो जाए और आप घायल हो गए हैं, वान से आप बिंध गए हैं, तो वो घाव कुछ महीनों के बाद भर जाएगा। अगर वाणी रूपी वान आपके हृदय में चुभ जाए तो वो वान का घाव जीवन भर नहीं भरता है। बड़ा अच्छा कहा है, जीव का घाव जल्दी ठीक हो जाता है। दांत से जीव कटता है बराबर, डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने ठीक हो जाता है। का जीव का घाव जल्दी ठीक होता है, और जीव के द्वारा दिया हुआ घाव जल्दी नहीं भरता है। मतलब अगर आप किसी को कठोर वाणी कह दिए, करे शब्द में कुछ कह दिए, तो वह जीवन भर याद रखता है। आज हमारे समाज में, हमारे परिवार में, राष्ट्र में, सब जगह कलह होता है। कलह का एक कारण ये भी है, लोग बोलना नहीं जानते हैं, किस तरह वाणी का प्रयोग करें ये नहीं जान पाते हैं। घर में है, बहू है, सास है, बेटा है, पिताजी हैं, अब कैसे बोलें ये नहीं जानता है। बोलने के कारण घर में कलह। एक पढ़े लिखे कि यहाँ एक बहू रानी आई, पढ़ी लिखी थी और सास भी अच्छी थी, तो संयोग से नव वधू आई तो भोजन बनाई, बड़ा मेहनत से भोजन परोस के थाल देती है सासू माँ को खाने के लिए, तो सासू माँ खाती है। संयोग है इसी नेपाल क्षेत्र में होगा, पहाड़ी क्षेत्र में, तो चावल में कहीं न कहीं कंकर होता है ना, तो कंकर कुछ था, तो कंकर माताजी के दांत में पड़ गया, तो कट से आवाज़ हुआ।
तो बिगड़ गई बहू रानी पर। कहते हैं तुमको सूझता नहीं है, भगवान दो दो आँख दिया और तब तूने कंकर छोड़ दिया। बोल देती है। अब देखिए बोलने की कला, वो तो बोल दी। वह भी बहू भी कम नहीं थे, नहले पर दहले होता ना। हम लोग कभी भी कहते हैं सास तो पुरानी हो गई, अब बहू तो नई है ना, उसका तो खून और विशेष गर्म होता है ना। तो बहू रानी उधर से बोल बैठती है, सासू माँ भगवान ने हमको दो दो आँख दिया है, लेकिन भगवान ने आपको 32 दांत दिया है, एक बार कट ही मार देते क्या होता है? इससे घर में शांति आएगी? इससे घर में शांति नहीं आएगी। अगर वही बहू रानी कहती माँ गलती हो गई, हम उसको नहीं देख पाए, चुन लेते, अच्छा अब से ऐसा नहीं होगा, तो कला होता। तो बोलने की कला चाहिए, कैसे बोलें, बोलने का ढंग चाहिए। तो द्रौपदी महारानी बोलने के लिए नहीं जानी, कह दिया अंधे का बेटा अंधा। दुर्योधन तो गिर गया था, लेकिन कान बंद नहीं था, कान में आवाज़ रही, सुन लिया। वह व्यथा, वो पीड़ा उसको जीवन भर रहा। महाभारत टीवी वाला महाभारत आया था ना, एक दिन हमको एक लड़का ने दिखाया, तो मैंने देखा, लगता था दुर्योधन पागल हो गया। शकुनी के सामने एकांत में कहता था, मामा मामा श्री वो बात हम नहीं भूल पा रहे हैं, वो हमारे हृदय में अग्नि के जैसा जल रहा है, जब तक उसको सबक नहीं सिखाएंगे हम शांत रहने वाले नहीं। अब जरा विचार करें, अगर द्रौपदी वहाँ पर संभल के बोलती तो ये व्यथा उनको नहीं होता, वो दृश्य उनको नहीं देखना पड़ता। इसलिए सावधान हो जाइए, बोलिए तो कैसे बोलें। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार से संचरे घाले सकल शरीर। कहते मधुर वाणी, ऐसी वाणी बोलिए। क्या कैसे वाणी? तो मीठा वाणी। अगर मीठी शब्द में बोलिएगा तो क्या होगा? तो औरन को शीतल करे, आपों शीतल होए। अगर मधुर वाणी का प्रयोग करते आपका हृदय शांत रहेगा और दूसरे सुनने वाले को भी शांत करेगा। अगर आप उद्वेगपूर्ण वाणी बोलते हैं तो पहले आपके अंदर उद्वेग उत्पन्न होगा, फिर आपकी वाणी दूसरे के मन को दुख पहुंचाएगा। इसीलिए वाणी बोलिए तो मधुर वाणी बोलिए। बड़ा अच्छा का बोले लखन मधुर मृद वाणी, ज्ञान वैराग भक्ति रसाणी। लक्ष्मण जी बोलते हैं मधुर वाणी में, और ज्ञान भक्ति वैराग से युक्त वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहते ही भाई काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को जीवन में सुख दुख देने वाला नहीं है, सबों को अपने किए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। देखिए, अगर किसी को कोई कष्ट हो जाए, अब जा रहे हैं, अब पाँव टूट जाए, तो इधर से हम मित्र हैं जाएं कि आपको अपने करनी से पाँव टूट गया, उसको दुख होगा कि सुख होगा? उसको दुख हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मण जी कितना सुंदर बोलते हैं, सटीक वाणी बोलते हैं। जीवन में किसी को सुख या दुख मिलता है, वह अपने किए कर्मों का फल सबों को भोगना पड़ता है। यह नेपाल की पावन धरती, जिस पर माँ जानकी ने अवतार ली है, और वो माँ जानकी को भी दुख हुआ, वह भी पत्ते पर शयन कर रही है, तो कहेंगे उनको क्या कष्ट हुआ, उनका क्या गलती था? तो आया है मैया जानकी जब छोटी थी, अपनी सखी सहेली के साथ बगीचा में, वाटिका में घूम रही थी। संयोग से एक वृक्ष पर तोता और तोती दोनों आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे।
तो देखा माँ जानकी को, तो आपस में कहता है देखो ना, वो जो है ना जानकी, ये जनक की पुत्री है, इनका विवाह अवध नरेश राजा दशरथ के पुत्र श्री राम से होगा। अब जैसे शादी विवाह की बात हुई ना, तो उत्सुकता बढ़ गई, विवाह होगा और कब क्या होगा लोग जानना चाहा। इसके लिए दोनों में से एक जोड़ा को पकड़ लिया, एक को पकड़ कर रख लिया, उनसे पूछने लगा भाई और बात बताओ और क्या होगा। तो कहा विवाह होगा। फिर अब जंगल जाने की बात नहीं कर रहे हैं तब तक, क्या और कहिए ना। तो दोनों कहते हैं देखिए और बात हम नहीं जानते हैं, हम तो पक्षी है ना, हम तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, उसी के वाटिका में वो बच्चे को पढ़ाते थे, रामायण सुनाते थे, तो उसमें हम लोगों ने जो सुना है अभी तक, तो वो बात आपको हम सुना रहे हैं, आगे की बात हमको पता नहीं है। अब सीता माँ के मन में हो रहा है, ये आगे कहना नहीं चाहता है, इनके अंदर में उत्सुकता है और सब बात कहे आगे क्या क्या घटना होगा। लेकिन घटना के रहस्य को लोग छिपा के रखते हैं ना, अगर पर्दे में नहीं रखेंगे ना तब तो मज़ा नहीं आएगा। ड्रामा होता है ना, नाटक, पर्दे के पीछे सारी कुछ तैयारी लोग करते हैं, अब पर्दे के सामने आते हैं, जब पूरे पर्दा हटा दिया जाए तो नाटक ही गोल हो जाएगा वहाँ पर। तो रहस्य होना चाहिए ना। अब इनको कहा जा रहा है, बहुत प्रेम से पूछती है लेकिन कह नहीं रहे। कहा देखिए जब तक आप कहेगी नहीं, चलिए जब आपको याद पड़ेगा तब आप कहिएगा। पकड़ के ले आया अपने यहाँ, और कह रहा दो से एक को पकड़ा था, तो कहा भाई छोड़ दो उनको, हमारे पत्नी को काहे पकड़ के रखे हो, बच्चा देने वाली है। कहा नहीं नहीं नहीं। अंत में वो बेचारे दुख से शरीर उसका छूटा, लेकिन कर्म का फल है ना, शरीर छूटा, उनके अंदर भाव आया जिस तरह हमको अलग कर रहे हैं ना आप पति पत्नी को, आपको भी अलग होना पड़ेगा। इतना ही नहीं किया, सीता माई एक तोती को लाई, सोने के पिंजरा में रखी और सोना के कटोरा में रोज़ दूध भात खिलाती थी। ये कब कहे, क्या कहेगी आगे नहीं बताई। अब वही कर्म का फल विपाक उनका पीछा किया, अब एक ही समय सब फल नहीं दे देगा। वही कारण बना, बहुत सारे कारण बने, भगवान राम के जीवन का भी कारण आया और राजा दशरथ के कर्म का भी फल आया, सबका एक साथ मिल गया यहाँ पर आकर। इसलिए भगवान श्री राम को भी जंगल जाना पड़ा। सीता हरण हुआ और माँ सीते को कहाँ रखा गया, रावण अशोक वाटिका में। वह लंका कैसा था, सोने का लंका था। आप सोने के पिंजरे में रखी थी ना, तो आपको भी सोना के लंका में रहना पड़ा। और खाने के लिए पायस मिलता था, खीर मिलता था, खाने खाती थी। इतना ही नहीं, रोते रोते कहा था हम को अब संतान होने वाला है, तुम हमको पति से अलग कर दिए हो, ये भी कष्ट तुमको होगा। तो देखिए 14 बरस के वनवास को काट करके जब आए, रानी बनी, लेकिन रानी बनने के बाद भी उस सुख चैन मिला। लोग कहते हैं वही तोता तोती भगवान राम के राज में अयोध्या में दो पति पत्नी बन के आए और दोनों आपस में लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे, तो कहते हैं पत्नी गई थी नैहर, उधर से लौट रही थी, वर्षा का समय था, बारिश हो गई। तो हमारे नेपाल क्षेत्र में तो बहुत नदी है ना, नज़दीक नदी है, जब बारिश होती है तो उफान होता है। तो बेचारी आ रही थी, अब बारिश होने के कारण नदी में उफान आ गया, नाव वाले पार नहीं किया, तो रह गई उन्हीं के यहाँ रात में। जब घर आई लौट करके तो उनके पति उसको डांट के भगा रही है,
निकलो हमारे यहाँ से, रात में कहाँ रुक गई थी। कहते कहते हद हो गया, कहते कहते कह दिया हम वो राम नहीं ना हैं जो 14 बरस जंगल में गए थे, तो 13 बरस रहे साथ में, 1 बरस रावण के घर में और उसको रख लिया। हम वैसे गिरा हुआ आदमी नहीं हैं, हम तुमको निकालेंगे तो निकाल ही देंगे। आपस में पति पत्नी में बात हो रहा था, उसको पीट रहे थे, लेकिन भगवान राम के गुप्तचर ने सुन लिया। यही प्रसंग भगवान श्री राम को सुना दिया, तो भगवान श्री राम क्या किए, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम न थे। समाज को दिखाना है ना, समाज को संदेश देना है ना, तब लक्ष्मण जी को कहा सीता को जंगल में भेज दो। अब जंगल में जाती है और जंगल में ही कहाँ जगह मिलेगा, जो रानी है घर में रहती थी अब कहाँ है, जंगल में है। आश्रय कौन दिया, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आश्रय मिला, वहीं रही और वहीं पर संतान हुआ लवकुश। कथा उधर में नहीं जाऊंगा। मेरे कहने का भाव, अगर थोड़ी सी बात जानने के लिए तोता तोती को कष्ट नहीं पहुंचाती माँ सीते, तो उनके जीवन में इस तरह का कष्ट नहीं होता। आजकल हम देखते हैं ना, शादी विवाह होता है, उसमें लोग जन्म कुंडली भी देखते हैं, कुंडली मिलान भी करते हैं, तो हमारे बेटी का जीवन सुखमय हो, तो हमारा बेटा अच्छा से जिए। लेकिन संत कबीर साहब बेबाक संत हुए, वो कहने में हिचके नहीं, कहने में डरे नहीं, सत्य बात सबके सामने कह दिया। उन्होंने कहा कर्म गति टारे ना ही टरी। कर्म की जो गति है वो टालने से टलने वाला नहीं है। कहते कहते कह दिया, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। अब जरा विचार करें, सिर्फ वशिष्ठ मुनि ही थे नहीं भाई, हमारे जनकपुर के भी महात्मा थे, महात्मा शांतानंद, सतानंद भी लोग कहते हैं, वे थे। दोनों महात्मा विचार करके तब लगन मुहूर्त बनाया। राजा दशरथ को भी कहा और जनक को भी कहा, अमुक नक्षत्र अमुक मुहूर्त में शादी कीजिएगा तो दोनों का जीवन सुखमय रहेगा। शादी तो किया, लेकिन जरा नज़र उठा के देखिए भगवान श्री राम के जीवन में सुख कहाँ है, माँ सीते के जीवन में सुख कहाँ है। माँ सीते तो आदर्श है, कहीं जीवन में सुख का लेस मात्र नहीं हुआ। विवाह हुआ, कुछ दिन पति के साथ रहे जंगल 13 वर्ष तक, फिर रावण के यहाँ गई और वहाँ से आए, अब राजा रानी बन के रहेंगे सुख से ना। यहाँ आने के बाद लोकवाद के कारण फिर जंगल जाना पड़ा और जंगल में 2 पुत्र हुए। अब 2 पुत्र हुए, रानी है, अपने पुत्र का पालन कैसे किया, ये तो प्रयोग की बात है। हम लोग तो सिर्फ कहते हैं, जिनके घर में कोई नहीं हो, गरीब हो, अपने बच्चे का पालन पोषण करता, उसको कितना कष्ट होता है वो जानते हैं। अब सीता माँ को बड़ा कष्ट, लेकिन ज्ञान दिया, अपने बच्चे को उत्तम संस्कार दिया। उस मुनि के आश्रम में रहे, वाल्मीकि जी के आश्रम में, वाल्मीकि जी ने उनको ज्ञान दिया और इतना सब कुछ तो हुआ। अब पति से मिलने का समय हुआ, लेकिन देखिए कर्म की गति क्या होता है। अब पति से मिलेंगे, लेकिन पति ने कहा तुमको परीक्षा देना होगा। कहा मैं परीक्षा देते देते परेशान हो गई। अब इतना दुख हुआ, धरती से न प्रकट हुई थी, धरती माँ का आह्वान करती है, मैया इस संसार में हम दुख सहते सहते त्रस्त हो गए हैं माँ, अब आप मुझे जगह दो। तो धरती माँ प्रकट होती है। अब भगवान राम के पुत्र, माँ है तो पिता नहीं, पिता है तो माँ नहीं। जब माँ है तो पिता नहीं था ना, और जब पिता मिले तो माँ चली गई पाताल लोक। अब जरा विचार कीजिए, ऐसे महापुरुष के जीवन में सुख दुख हुआ, तो क्या हम लोगों के जीवन में सुख दुख नहीं होगा? हम लोगों के जीवन में भी होगा।
स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, तो कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए कबीर बाबा ने कहा, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धड़ी, लेकिन वाह क्या, बेचारे राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, इनको जंगल जाना पड़ा और जंगल में विपत्ति पड़ी। इसीलिए कर्म गति टारे नाइट, कहते कहते कह दिए, कहे कबीर सुनो वह साधु होनी होके रही। ये होनी क्या है? यही होनी प्रारब्ध है, यही कर्म का फल है। संतों ने कहा जो कर्म का फल सबों को भोगना पड़ता है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम कर्म के फल से बच जाएं? संतों ने कहा प्रारब्ध कर्म के मुताबिक माता पिता मिलते हैं, पुत्र मिलते हैं, पति मिलते हैं, भाई मिलते हैं, ये प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर मिलता है और उसको लोग भोगते रहते हैं। अभी जो हम लोग क्रियामान कर्म कर रहे हैं, वर्तमान तो हमारे हाथ में है, वर्तमान हमारे साथ में है। वर्तमान को अब जैसा बनाना चाहेंगे तो स्वतः भविष्य आपके हाथ में आ जाएगा। तो कहते हैं क्रियामान कर्म जो कर रहे हैं, संचित कर्म जो कुछ जमा होता है और उससे जब भोगने लगते हैं तो प्रारब्ध कर्म है। आप कर्म के फल से बचना चाहते हैं तो संतों ने कहा कर्म के फल से अगर बचना चाहते हैं, अपने आप को कर्म मंडल से ऊपर उठाइए। जो अपने आप को कर्म मंडल से ऊपर उठाएगा तब कर्म के फल से बच पाएंगे। आँख से नीचे के भाग को पिंड कहा गया है, आँख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा गया है। आँख से नीचे ही सारी इंद्रियां हैं, आँख से नीचे ही सारे कर्म बनते हैं। हमसे जो कुछ कर्म बन गया है, पाप या पुण्य, सुख या दुख, तो जीवन में आएगा। लेकिन संतों ने कहा वो जब कर्म का फल आता है उससे बचना चाहते हैं, एक ही उपाय है ध्यान। ऋषियों ने कहा ध्यान के माध्यम से आप कर्म के फल से बच सकते हैं। यदि शैल समं पापं विस्तृण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्य भेद कदाचना। कहते हैं अगर आप ध्यान करेंगे तो उसके फल से दुख से बच सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप भी करते जाएं और ध्यान भी करते रहेंगे। गुरुदेव ने कहा जो पाप करेगा उससे हरगिज ध्यान नहीं बनेगा, और जो ध्यान करेगा ठीक से उसे पाप नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको ध्यान करना है, हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। विविध तरह का कर्म के कारण लोगों को जीवन में आना पड़ता संसार में। संतों ने कहा शुभ कर्म सोने की जंजीर है और अशुभ कर्म लोहे की जंजीर है। सोने की जंजीर में अगर आपको बांध दिया जाए तो भी आप गुलाम हो जाएंगे, और लोहे के जंजीर में बांधा जाए तब भी आपको दुख होगा। इसीलिए सुख को भोगने के लिए भी संसार में जन्म लेना पड़ेगा और दुख को भी भोगने के लिए संसार में जन्म लेना पड़ेगा। दोनों में आपको संसार में आना पड़ेगा। इसे संतों ने कहा क्या करें, हमें चाहिए दुख से बचना है तो संत के शरण में जाएं, गुरु के चरण में जाएं, उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर अंतर साधना करें, अंतर में चलें, अपने आप को इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठावें। इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठाने के लिए क्या करना होगा? हमारी वृत्ति बाहरमुखी बनी हुई है, अपने अंतर में चलना होगा। अंतर में चलने के लिए क्या करेंगे? भगवान बुद्ध जब जागृत अवस्था में रहते थे तो कभी कभी कराहते थे, कष्ट होता था तो कराहते थे, और जैसे समाधिस्थ हो जाते थे तो कराहना बंद हो जाता था। मतलब संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, नदी किनारे घर किया, कर्जा करी कर खाए,
कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। भाव क्या है? जो नदी किनारे घर किया। कौन सा नदी? यहाँ भी सुनसरी नदी है। नदी के इस किनारे उस किनारे बस जाएं तो क्या कर्जदार आएंगे तो उधर भाग जाएंगे तो बच जाएंगे? ये तो कहने की कला है, लेकिन इसमें रहस्य ये है, आँख से नीचे हम जब तक रहेंगे, पिंड में जब तक बरतेंगे तो कर्म बनता रहेगा और कर्म का फल आता रहेगा। लेकिन साधना विशेष के द्वारा संत सद्गुरु से सद्युक्ति लेकर अंतर साधना करेंगे, अंतर में अपने आप को समेटेंगे, इंद्रियों के घाटों से अपने आप को समेट कर जब अपने आप को सुषुम्ना के घाट में प्रवेश करवा लेंगे तब घुसक नदी में जाए, मतलब पिंड से ब्रह्मांड में चले जाएंगे। गुरुदेव बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। जिस प्रकार कोई अपराध किया हो, भारत के लोग अब भाग के नेपाल आ जाए तो नेपाल में भारत का नियम नहीं चलेगा और भारत में नेपाल का कानून नहीं चलेगा, तो दूसरा देश हो गया। तो पिंड से ब्रह्मांड में बरत जाइए, ऊपर चले जाइए। जो ऊपर चले जाएंगे तब फिर कर्म के फल से बच पाएंगे। इसके लिए संतों ने कहा, एक नाम का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए, अपने आप को समेटिए और अपने आप को समेट कर जब हमें पिंड से ब्रह्मांड में बरतना है तो करना क्या होगा? तो गुरुदेव कहते हैं, सुख मनिया में मोरी नज़र लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नज़र लागी। अपने आप को वहाँ रखें और जब वहाँ रखेंगे तो स्वतः पिंड से ब्रह्मांड में सरक के चले जाएंगे और जब ऊपर चले जाएंगे तो और ऊपर जाने के लिए शब्द के सहारे अंदर में शर्का होगा, नादानुसंधान की क्रिया करेंगे और उसके माध्यम से अपने आप को कर्म मंडल से ऊपर उठा लेंगे और कर्म के फल से बच जाएंगे। कर्म के फल से बचना चाहते हैं तो अपने अंदर में चलिए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। कहते थे, वर्तमान आपके हाथ में है, वर्तमान आपके साथ में है, आप वर्तमान को बनाइए, आपका भविष्य स्वतः बन जाएगा। वर्तमान को बनाना है, वर्तमान को ठीक कीजिए। तो वर्तमान को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? तो हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा सुंदर तरीका बतलाए हैं, आपका वर्तमान कैसे ठीक होगा। गुरुदेव कहते, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। रोज़ सत्संग कीजिए। अब सत्संग में भी बाहरी सत्संग और आंतर का सत्संग, दोनों तरह का सत्संग करेंगे। जैसे अभी सत्संग में आप लोग बैठे हैं तो समझिए आप लोग सतयुग में बैठे हुए हैं, सत्संग में बैठे सतयुग में बैठे हैं। और जब सत्संग करते स्वतः सबका मन पवित्र रहता है। सत्संग में बैठते तो पाप की तरफ मन नहीं जाता है। तो स्वतः वर्तमान में सत्संग करेंगे, अंतर का सत्संग हो या बाहर का सत्संग हो, दोनों करेंगे तो स्वतः पाप कर्म से रुकेगा। और जब हम वर्तमान में झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार इनसे दूर रहेंगे तो हमारा जीवन पवित्र होगा। इसलिए वर्तमान को सुधारिए, वर्तमान को बनाइए। जो वर्तमान को बनाते हैं तो उसका भविष्य स्वतः बन जाएगा। इसलिए वर्तमान को ठीक करना है। वर्तमान को ठीक कीजिएगा तो आपका जीवन सुखमय होगा, आपका जीवन आनंदमय होगा। संत मत सत्संग के माध्यम से यही संदेश दिया जाता है। अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने आप को पाप के तरफ से मोड़िए और परमात्मा के चरणों में अपने आप को जोड़िए। और जो परमात्मा को अपने चरणों को अपने को जोड़ेगा उन्हीं का जीवन सफल होगा, उन्हीं का जीवन सुंदर होगा। यही तो करना चाहिए। इसी को करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है और मनुष्य का शरीर मिला है तो हमें परमात्मा भजन करना चाहिए। और कोई भी कर्म करते हैं
तो ज़रा विचार करके करें, सोच विचार के करें, तब हमारा जीवन सुखमय होगा, हमारा जीवन उत्तम होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज को जय। पहले हम सुनते थे सिद्धपीठ को पाघाट बालू भाई का दिव्य संत डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज का दिव्य प्रवचन। अब नेपाल संसदीय जिला संसद सत्संग को 12वां ज्ञान महायज्ञ को दिव्य मंच में छोटो समय में आसन ग्रहण र माल्यार्पण को कार्यक्रम छ। एकदम छोटो समय में त्यसपछि हामी सुन्ने छौं यस कार्यक्रम